स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। पार्टिसिपेशन मीन्स वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जब हम हमारी कंट्री में जितनी वर्कफोर्स है, यानी कि एक्चुअल में जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारा रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कैलकुलेट हो जाता है। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन मीन्स कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री में जो टोटल ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वो है 34.7%। ये जो हमारा डेटा है ये हमारा है 2017-18 का। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 34.7% जो लोग हैं वो हमारे काम कर रहे हैं। हमारा जो पार्टिसिपेशन रेट है वो है 34.7%। अब अगर हम इस पार्टिसिपेशन रेट को डिवाइड कर दें अर्बन और रूरल में, तो अर्बन एरिया में हमारा जो पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कि वर्कफोर्स और टोटल पॉपुलेशन का जो रेशो है वो है 33.9%, और रूरल एरिया का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो हमारा है 35%। अब जो अर्बन एरिया में जो हमारी मैन की जो पार्टिसिपेशन रेट है वो है 53%, और वीमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो है 14.2%। ऐसे ही रूरल एरिया में मैन का जो पार्टिसिपेशन है वो है 51.7%, और वीमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो है 17.5%। तो अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो पार्टिसिपेशन रेट है अकॉर्डिंग टू 2017 और 18 वो है 34.7% ओनली, यानी कि हमारा जो हाई डिपेंडेंसी रेशो है, हमारे यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो तो कम है, लेकिन जो डिपेंडेंट जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। हाई डिपेंडेंसी रेशो, यानी कि 100 में से हमारे जो 35% अप्रोक्सीमेट 35 जो पर्सन है 100 में से वो काम कर रहे हैं, और बाकी के जो 65% है वो डिपेंड है इन 35% पर। तो हमारा जो डिपेंडेंसी रेशो है वो हमारा ज्यादा है। और ज्यादा डिपेंडेंसी रेशो से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि एक फैमिली में एक फादर है, वो कमाने वाला है, बाकी के 4 लोग 5 लोग 6 लोग जो है वो डिपेंड करते हैं फादर की इनकम पर, तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ लो हो जाती है, क्योंकि पर पर्सन जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि अर्बन और रूरल का अगर हम कंपैरिजन करें तो रूरल एरिया का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो ज्यादा है बजाय के अर्बन एरिया के पार्टिसिपेशन रेट से। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरिया। अगर हम ध्यान से देखें तो रूरल एरिया का जो पार्टिसिपेशन रेट है 35% है, और अर्बन एरिया का 33.9% है। तो रूरल एरिया का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो अर्बन एरिया के पार्टिसिपेशन रेट से ज्यादा है। तो इससे हमें लगता है कि जो रूरल एरिया है उसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रूरल एरिया में हमारा पार्टिसिपेशन रेट तो ज्यादा है, लेकिन वहां प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो एक तो कम पढ़े लिखे हैं बजाय के अर्बन एरिया के। दूसरा, रूरल एरिया में मोस्टली जो ऑक्यूपेशन है, मोस्टली जो लोग काम करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और एग्रीकल्चर में जो टेक्निक यूज की जाती है वो हमारी बैकवर्ड टेक्निक है। तो इसीलिए जो रूरल एरिया में प्रोडक्टिविटी हमारी कम है। लोग तो ज्यादा लगे होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। तो इसीलिए रूरल एरिया का पार्टिसिपेशन रेट तो ज्यादा है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, क्योंकि एक तो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, और दूसरा जो टेक्निक यूज की जाती है प्रोडक्शन के लिए वो भी बैकवर्ड टेक्निक यूज की जाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होती है।
और प्रोडक्टिविटी कम होने से प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होने से इनकम कम होती है। इसीलिए हमारे रूरल एरिया में ज्यादा पॉवर्टी पाई जाती है। अब नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम विमेन का कंपैरिजन करें तो इसको देखने से हमें पता चलता है कि जो अर्बन एरिया है इसमें विमेन का पार्टिसिपेशन कम है और रूरल एरिया में जो विमेन है इनका पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है। अर्बन एरिया में विमेन का पार्टिसिपेशन रेट है 14.2%, जबकि रूरल एरिया में विमेन का पार्टिसिपेशन रेट है 17.5%। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर विमेन इन रूरल एरिया। तो ऐसा क्यों है कि रूरल एरिया में हमारी विमेन ज्यादा काम करती हैं और अर्बन एरिया में हमारी जो विमेन है वो कम काम करती हैं बजाय के रूरल एरिया के? तो इसका मेन जो रीजन है वो है पॉवर्टी, क्योंकि रूरल एरिया में ज्यादा पॉवर्टी पाई जाती है, इसीलिए जो विमेन है वो जल्दी एज में काम करना शुरू कर देती हैं और जल्दी एज में काम करने की वजह से वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते और एजुकेटेड ना होने की वजह से उनको कम प्रोडक्टिव वर्क दिया जाता है और कम प्रोडक्टिव वर्क की वजह से उनकी जो वेजेस होती है वो भी कम होती है। तो हमारे जो रूरल एरिया में विमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो हमारा ज्यादा है बजाय के अर्बन एरिया में जो हमारा पार्टिसिपेशन रेट है विमेन का, क्योंकि रूरल एरिया में पॉवर्टी पाई जाती है और पॉवर्टी की वजह से जल्दी एज में विमेन काम करना शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें कम प्रोडक्टिव वर्क दिया जाता है क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होती, उनमें इतनी ज्यादा स्किल नहीं होती और कम प्रोडक्टिविटी की वजह से उनको कम वेजेस दी जाती है। और अर्बन एरिया में क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो मेन हैं मोस्टली एजुकेटेड होते हैं, अच्छी जॉब्स उनके पास होती हैं, तो इसीलिए वो विमेन को अलाउ नहीं करते हैं बाहर काम करने के लिए। और शहरों में जो विमेन है, जो गर्ल्स हैं, वो ज़्यादा पढ़ती हैं, उनको ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, इसीलिए वो जल्दी एज में काम करना शुरू नहीं करती हैं, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, अर्बन एरिया में मोस्टली जो विमेन है वो डिपेंड करती हैं अपने जो उनकी फैमिली मेंबर्स है, फादर है या बड़ा जो ब्रदर है, उनके डिसीजंस पर डिपेंड करती हैं और वो लोग कम अलाउ करते हैं विमेन्स को बाहर काम करना। क्योंकि हमारे यहाँ की एक सोच है इंडियंस की कि जो विमेन है वो सिर्फ घर के काम कर सकती हैं, घर की चार दीवारी में रहना, घर का काम करना ही उनका मेन काम है, इसीलिए उनको बाहर काम करना अलाउ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पे मोस्टली देखा जाए तो कि रूरल एरिया में भी जो विमेन है वो खेतों में काम करती हैं, लेकिन उनको वर्कर नहीं माना जाता, उनके काम को काम नहीं माना जाता। ऐसे ही शहरों में या गांव में घरों में जो काम करती हैं या खेतों में जो काम करती हैं या जो विमेन अपने बिजनेस में पार्टिसिपेट करती हैं उनको भी वर्कर नहीं माना जाता है। लेकिन जो मैन है वो अगर अपने खेतों में काम करते हैं, अपने बिजनेस में काम करते हैं, उनको वेजेस नहीं भी दी जाती तो भी उनको वर्कर माना जाता है। तो हमारे इंडियंस की एक मानसिकता है, उनकी जो सोच है कि जो विमेन है वो सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, वो जो भी प्रोडक्टिव वर्क है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो इस डेटा को देखने से हमें पता चलता है कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो बर्डन है, जो डिपेंडेंसी रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, रूरल एरिया का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा है, अर्बन एरिया का पार्टिसिपेशन रेट कम है बजाय के रूरल एरिया के। अब रूरल एरिया का पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा होने के बावजूद भी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। और अगर हम विमेन का कंपैरिजन करें तो रूरल एरिया में जो हमारी विमेन्स हैं वो ज़्यादा काम करती हैं बजाय के अर्बन एरिया की, क्योंकि रूरल एरिया में पॉवर्टी ज़्यादा पाई जाती है और पॉवर्टी होने की वजह से जो विमेन्स हैं वो जल्दी ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देती हैं और काम धंधे में लग जाती हैं ताकि उनकी परिवार की जो इनकम है वो इंक्रीज हो।